गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। जो मैंने मिनी मॉक टेस्ट डाला था उसमें करंट अफेयर्स कुछ शामिल थी और जो बाकी करंट अफेयर्स हैं जिसमें फरवरी से लेकर जून तक लगभग शामिल हैं। एसएससी जेई और यूकेपीएससी एई में करंट अफेयर्स का ये हिस्सा कॉमन ही रहेगा, जाहिर सी बात है, तो दोनों एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, हु हैज वन द नेशनल जियोग्राफिक्स फोटो ऑफ द ईयर कॉन्टेस्ट 2023? ऑप्शंस हैं कार्तिक सुब्रमण्यम, रमेश कंदूला, ब्रजेश कुमार उपाध्याय या फिर आलोक चक्रवाल। करेक्ट आंसर है कार्तिक सुब्रमण्यम। जो फोटो है उसमें 3 ईगल उड़ रहे हैं, अगर आप देखना चाहेंगे तो गूगल करके देख सकते हैं। और उस पर्टिकुलर फ़ोटो को टाइटल नेम दिया गया है डांस ऑफ द ईगल, डांस ऑफ द ईगल। तो नाम भी याद रखिएगा। करेक्ट ऑप्शन कार्तिक सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज़ द इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल 2023 सेलिब्रेटेड? 6 दिन का था, 1 मार्च से 7 मार्च के बीच मनाया गया था ऋषिकेश में। मैं बाई द वे संयोग से वहीं पे था उस समय, तो करेक्ट ऑप्शन ऋषिकेश होगा। 6 डेज का था, 1 मार्च से 7 मार्च तक। आंसर बी पार्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Windsor Framework deal approved between which countries? UK and US, US and UAE, UAE and EU, UK and EU। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट है। ये एक लीगल एग्रीमेंट था जो कि अप्रूव हुआ है यूनाइटेड किंगडम और यूरोपियन यूनियन के बीच। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कैच द रेन 2023? हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड कैच द रेन 2023? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अश्विनी वैष्णव, द्रौपदी मुर्मू, नितिन गडकरी। कैच द रेन के तहत इंडिया में सभी जगह जल जीवन मिशन, हर घर जल पहुँचे, उसके तहत ये कैच द रेन प्रोग्राम था जिसको द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया। इसकी जो इनिशिएटिव था, इस इनिशिएटिव की थीम थी सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर, याद रखिएगा, सोर्स सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर। अगला क्वेश्चन है, मऊगंज हैज बिकम द 53rd डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। मऊगंज मध्य प्रदेश का 53rd डिस्ट्रिक्ट बना है, जो कि इसके पहले डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले रीवा डिस्ट्रिक्ट की तहसील हुआ करती थी। तो मऊगंज 53rd डिस्ट्रिक्ट हुआ है मध्य प्रदेश का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वन द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर 2022? मीराबाई चानू, लुबलीना बोरगोहन, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर बजरंग पुनिया। करेक्ट ऑप्शन है मीराबाई चानू। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शिप हैज पार्टिसिपेटेड इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2023 या IMX CE-23 बीइंग हेल्ड इन द गल्फ रीजन? किस INS ने पार्टिसिपेट किया है IMX 2023 में? ऑप्शंस हैं INS सतपुरा, INS सहेदरी, INS त्रिकंड या INS तलवार। INS त्रिकंड इसका करेक्ट ऑप्शन है, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इंडिया CJA? किसे अपॉइंट किया गया है? कृष्ण शंकर सुब्रमण्यम, राजीव कुमार, अरुण कोहली या फिर संजीव शंकर दुबे। संजीव शंकर दुबे अपॉइंट किए गए न्यू CJA ऑफ इंडिया। ये लगभग मार्च अप्रैल के ही आसपास की बात है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? 3rd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ऑप्शंस हैं इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी, फेयर इलेक्शन, सेफ डेमोक्रेसी या फिर फेयर इलेक्शन एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि ये किस नंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस थी जो ECI के द्वारा आयोजित हुई, तो 3rd नंबर की थी। थीम क्या थी? तो इंक्लूसिव इलेक्शंस एंड इलेक्शंस इंटीग्रिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पॉसिबिलिटी भी है कि पूछा जाए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन जज एट न्यूयॉर्क कोर्ट? ऑप्शन हैं अरुण सुब्रमण्यम, अरुणा मिलर,
अप्सरा ए अय्यर, अजय बंगा, अरुण सुब्रमण्यम पहले इंडियन अमेरिकन जज हैं जो न्यूयॉर्क के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपॉइंट किए गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए फाइटर यूनिट इन IAF? तो शैलजा धामी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बनी है एक इंडियन एयरफोर्स में फाइटर यूनिट को संभालने वाली। अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी इंस्टॉल द टालेस्ट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? 100 फीट पूल पे भारत का तिरंगा लहरा रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में है जम्मू कश्मीर के? तो वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज ओपनड मिलिट्री सर्विस टू वुमेन फॉर द फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स? किस देश ने मिलिट्री सर्विस महिलाओं के लिए ओपन की है पहली बार 25 वर्ष में? साउथ कोरिया, कोलंबिया, जापान या फिर थाईलैंड? तो करेक्ट ऑप्शन है कोलंबिया। करेक्ट ऑप्शन है कोलंबिया। बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं कि करंट अफेयर्स सीधी सीधी डायरेक्टली आएगी, क्या ज़्यादा डिटेल में, वैसे भी याद रखना प्राइमरी यही है। संभावना जहाँ है थीम वगैरह की है, डेट वगैरह की, हम अपनी तरफ से बताते जाएंगे। जब हम इफ़ेक्टिवली किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें उतना ही पता हो तो ज़्यादा चीज़ें, जब 5 सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, बहुत ज़्यादा गाथा अगर अंदर जाएगी तो वो वर्क करेगी नहीं तो एक एक क्वेश्चन पे 15-15 मिनट बोला जा सकता है। आई कंसीडर इट, बट व्हेन माय टारगेट इज़ टू कंप्लीट एट लीस्ट 30 to 40 क्वेश्चंस, देन इट्स इम्पॉर्टेंट टू से ओनली द रिक्वायर्ड थिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेफ्यू रियो वाज स्वार्न इन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर द रिकॉर्ड 5th टर्म? ये भी क्वेश्चन अच्छा है, दिखने में सरल है बट गलत हो सकता है। नेफ्यू रियो 5वीं बार रिकॉर्ड किस राज्य के चीफ मिनिस्टर बने हैं? तो वो है नागालैंड। करेक्ट ऑप्शन है नागालैंड। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमोर्टलिटी? ये बुक किसने लिखी है? डॉक्टर करण सिंह ने ये बुक लिखी है। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च द रेशम कीट बीमा स्कीम फॉर सेरिकल्चरिस्ट? रेशम कीट बीमा स्कीम, ये याद रखिए, रेशम कीट बीमा स्कीम। फॉर्चुनेटली ये उत्तराखंड से ही रिलेटेड है। तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच एडिशन ऑफ द मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पॉरेशो वाज हेल्ड इन द इंडियन ओशियन रीजन? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड हुआ है और इसमें आपकी 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी इंडो पैसिफिक रीजन की। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट, UK, कनाडा, ये सारी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है थर्ड एडिशन ऑफ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज ला पोरोस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो इंडियन ओशियन रीजन में हुई, तो नाम याद रखना है और थर्ड एडिशन याद रखना है। नंबर ऑफ कंट्रीज 7 हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द 32nd व्यास सम्मान 2022? जयमथिका लक्ष्मी, यदुर्य वोदेयर, ज्ञान चतुर्वेदी, त्रिशिका कुमारी देव? करेक्ट ऑप्शन है ज्ञान चतुर्वेदी। पागल खाना इनकी एक नॉवेल है, उसको सिलेक्ट किया गया है 32nd व्यास सम्मान 2022 के लिए। तो ज्ञान चतुर्वेदी, पागल खाना। विच एडिशन ऑफ द एनुअल इंडियन श्रीलंका बाईलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज स्लाइनेक्स हैज बीन कंडक्टेड इन कोलंबो, श्रीलंका? 9th, 10th, 11th, 12th? इसको देख लीजिएगा, कंफर्म नहीं है, पॉसिबली ये 10th है, बट इसको एक बार देख लीजिएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट हेड ऑफ नासाज मून टू मार्स प्रोग्राम? पहला हेड, पहले तो ये फर्स्ट टाइम है कि नासा का मून टू मार्स प्रोग्राम जो मिशन है उसका पहला हेड किसे नियुक्त किया गया? इंडियन ओरिजिन के अमित छत्री को नियुक्त किया गया। तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड ऑटिज्म डे अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? तो ये 4 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 2023 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है, 20 मार्च को। इसमें भी कुछ मुझे डाउट है, इसको भी देखिएगा। 60 नंबर गलत बताने से लाख गुना बेहतर, अगर माइंड में डाउट आ रहा है, रिमेम्बरेंस के बेसिस पे ही हम आपको बता रहे हैं, तो उसको देख लीजिएगा। 60 को एक बार देख लीजिएगा और वो स्लाइनेक्स को देख लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है।
इसका 20 मार्च होगा, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। ये अभी कोई यूपी में एग्जाम हुआ तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए हमने इसको शामिल किया है। इसमें मुझे 2 और 4 अप्रैल में डाउट है, मस्ट रिव्यू इट। करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन विच एमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म हैज़ बीन इनॉग्रेटेड। तो कर्नाटका में इनॉग्रेट किया गया 1.5 किलोमीटर लॉन्ग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट पीएम मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड जल जन अभियान। तो राजस्थान में उन्होंने इनॉग्रेट किया है जल जन अभियान, आबू रोड पर, राजस्थान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च द ओफेक 13 स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस बाय द शावित लॉन्च व्हीकल फ्रॉम पालमचिम एयरबेस स्पेस पोर्ट। ये इजराइल में ही है, इजराइल से ही लॉन्च किया गया है, इजराइल की ही सैटेलाइट है। नाम याद रखिए ओफेक 13, नाम पूछकर कंट्री का नाम देख के सैटेलाइट का नाम पूछ सकते हैं, सैटेलाइट का नाम दे के कंट्री का नाम पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ मेंबर्स भी पूछे जा सकते हैं। 4 अप्रैल को शायद ये मेंबर बना है, फिनलैंड बना है 31st मेंबर। नाटो तो आप समझते ही हैं, यूक्रेन और रसिया के वार के बाद नाटो की काफ़ी चर्चा भी हुई है। हु हैज वन द मेडन मियामी ओपन टाइटल 2033। मेडन का मतलब फर्स्ट, मियामी ओपन टाइटल 2023, तो ये है डेनियल मेदवेदेव। करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सलीम दुर्रानी पास्ड अवे रिसेंटली एट द एज ऑफ 88, हु वाज ही। सलीम दुर्रानी एक इंडियन क्रिकेटर थे जो कि 88 वर्ष की उम्र पर एक्सपायर हो गए, तो करेक्ट ऑप्शन डी पार्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच सिटी विल सून गेट एटलीस्ट 50 फूड ट्रक्स दैट वुड फंक्शन राउंड द क्लॉक अक्रॉस ऑल 7 जोन्स इन द सिटी। 50 खाने के ट्रक फंक्शन करेंगे 7 जोन्स में सिटी के, तो वो सिटी है मुंबई, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट होगा। व्हाट इज़ द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2023। फर्स्ट और सेकंड सेम ऑप्शन हो गए, थर्ड ऑप्शन है प्रमोशन ऑफ पीस, चौथा है नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर यही होगा, बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस, बिल्डिंग ए कल्चर ऑफ पीस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2023, जो कि 4 या 5 अप्रैल 2023 को होता है, इसको भी देख लीजिएगा। इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2023। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट्स मिर्चा राइस हैज रिसेंटली रिसीव्ड द जियोग्राफिकल जीआई टैग किसे मिला है। बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो मिर्चा राइस जो है इसको जीआई टैग मिला है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूनियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ हाउ मेनी न्यूक्लियर रिएक्टर्स इन द कंट्री। तो 10 न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अप्रूव किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगला क्वेश्चन है, इंडियाज 12th वंदे भारत एक्सप्रेस हैज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। बिलासपुर से नागपुर, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद से विशाखापट्टनम, सिकंदराबाद से तिरुपति। तो सिकंदराबाद से तिरुपति ये 12th वंदे भारत है। यहाँ से एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कमेंट बॉक्स में जितने क्वेश्चन, अभी हमने 3 क्वेश्चन शायद ऐसे छोड़े हैं जिनमें डेट को लेकर कन्फ्यूजन है, वो तीनों, और ये चौथा क्वेश्चन कि जो ये उत्तराखंड में दिल्ली टू देहरादून वंदे भारत चलाई गई, ये कौन सी है। जैसे इंडिया की 12वीं वंदे भारत एक्सप्रेस सिकंदराबाद तेलंगाना में से तिरुपति आंध्र प्रदेश तक चली है, तो उत्तराखंड यूके वाली कौन से नंबर की है, ये मेरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हु हैज इनॉग्रेटेड ए ट्यूलिप गार्डन एट सानासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये अगला क्वेश्चन है, हु हैज इनॉग्रेटेड ए ट्यूलिप गार्डन एट सानासर इन रामबन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो मनोज सिन्हा ने इसे वहाँ पे इनॉग्रेट किया है, जो कि उपराज्यपाल हैं। हु हैज़ बीन अवार्डेड द इंटरनेशनल प्राइज 2023 इन स्टैटिक्स ऑफन रिफर्ड टू एज नोबल प्राइज ऑफ स्टैटिक्स। इंटरनेशनल प्राइज 2023 स्टैटिस्टिक्स में किसको मिला है, जिसे नोबल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। सी राधाकृष्ण राव, विरल्ली एस वरदाराजन, रंजीत चक्रवर्ती, श्रीनिवास वर्धन। करेक्ट ऑप्शन है सी राधाकृष्ण राव।
करेक्ट ऑप्शन है श्री राधा कृष्ण राव। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। रिसेंटली विच पार्टी हैज़ बीन एलिवेटेड टू नेशनल पार्टी स्टेटस? वेरी सिंपल, आम आदमी पार्टी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर हैज़ लॉन्च द तुलसी घाट रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट ऑफ वाराणसी इन विच सिटी? युगांडा विजिट पे गए थे तो वहाँ पे इन्होंने तुलसी घाट रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट वाराणसी का लॉन्च किया है, तो करेक्ट ऑप्शन बी पार्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द शासन अप्लाईदारी गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप इनिशिएटिव विद एन एम टू प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम एट वन प्लेस? तो महाराष्ट्र सरकार का ये कदम है शासन अप्लाईदारी। भाषा भी आपको मराठी लग रही है तो थोड़ा बहुत पकड़ भी सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कॉमनवेल्थ डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 24 में। अपने आप में ये क्वेश्चन है कि किस तारीख को होता है। कॉमनवेल्थ डे 24 मई को होता है। थीम क्या है? थीम है फोर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ त्रिपुरा टूरिज्म? जूही चावला, MS धोनी, सौरभ गांगुली या फिर युवराज सिंह? तो सौरभ गांगुली को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है त्रिपुरा टूरिज्म का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच्ड अगेंस्ट रैंक ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट इंडेक्स ऑफ ईयर? ये क्रिएटिव क्वेश्चन था। ये 4 क्वेश्चन मैंने एक क्वेश्चन में डाल दिए हैं। अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 तो 42 है। पूछा जाए व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 तो 126 है। पूछा जाए व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स तो 4 है। पूछा जाए व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 इंडिया की क्या रैंक है? तो वो रैंक है 108, जिसको हमने 28 लिखा है। तो करेक्ट ऑप्शन यही इनकरेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चंस थे, इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करते हैं अगर करंट अफेयर्स नेशनल इंटरनेशनल की आएगी तो इसमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।